बड़ी खबर के साथ बवाई थाने के पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया है। 2.5 घंटे तक पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए रखा गया। प्रेमी युगल को जबरन ले जाने से ग्रामीण नाराज से 25 मई को गांव के युवक ने लव मैरिज की थी। उदयपुरवाटी वापस लौटने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। प्रेमी युगल को पकड़कर लड़की वालों के हवाले कर दिया था। ठाकरवाली ठाड़ी किशोरपुरा का पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पुलिस कर्मियों को ही नाराज ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुरवाटी लौटने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा था। उसके बाद युवती को उसके घर वालों को सौंप दिया था। बवाई थाने के पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया है। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। अचानक से 3-4 गाड़ियां आई और उन गाड़ियों में जो सवार थे उनमें से सिविल ड्रेस में 2 लोग और थे, तो वो लोग समझ नहीं पाए और पुलिस की और उन लोगों की आपस के अंदर कुतूहल हुई। क्या घटनाक्रम है, जांच का विषय। हम तो यही कहना चाहेंगे, मुख्य तौर पे हमारी मांग ये है कि हमने सुना है कि हमारे निर्दोष बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं और जिन्होंने कभी 151 में बंद नहीं हुए, कभी कोई मुकदमा उनके नहीं है, उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं बताए। तो हमारा राजस्थान के डीजीपी से, सरकार से, पुलिस अधीक्षक से और स्थानीय एसएचओ से सबसे हमारी मांग है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है वो फंसना नहीं चाहिए और किसी के झूठे मुकदमे नहीं लगाना चाहिए। ये पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, मुझे पता भी नहीं लगा कि ये पुलिस वाले हैं या और ये तो हो गई और कोई ऐसा बड़ा कोई मामला नहीं है। लेकिन बच्चों को नाजायज़ नहीं फंसाया जाए, उसकी जांच करके बाद में ये मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हम भी बच्चों की तरफ से यदि नाजायज़ हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे गांव के साथ होके उनके पक्ष में थाना के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया के साथ संवाददाता कृष्ण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्यों बंधक बनाया गया पुलिस वालों को और अभी क्या स्थिति है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा मामला है, ये बवाई थाना इलाके का है, जहां पर एक युवती है, उसने किशोरपुरा के ठाकरा की ढाणी के रहने वाले युवक के साथ 25 मई को प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों हैं वो दिल्ली से लौटे थे और उदयपुरवाटी के एक होटल में युवक युवती अपने परिजनों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 से 3 गाड़ियों में कुछ लोग आए, जिनमें सादा वर्दी में हेड कांस्टेबल पप्पू राम और कांस्टेबल भीम सिंह शामिल थे। फिल्मी स्टाइल में दोनों युवक युवती हैं, उनको हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल है वो गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए और इसी दौरान जो परिजन होटल में युवक युवती के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने उनका पीछा किया। आगे जाने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों ने है वो लड़की को और जो युवक था उसको लड़की के परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजन जो युवक के परिजन थे, उन्होंने जो दोनों पुलिसकर्मी थे उनसे पूछा। उसके बाद पुलिसकर्मी है कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए, अपने आप को पुलिसकर्मी बताते रहे। इसके बाद युवक के परिजनों ने कहा कि आप अगर पुलिसकर्मी हैं तो दोनों युवक युवती की आपको तलाश थी, तो आप इन्हें जो बवाई थाना है वहां पर प्रकरण आप बता रहे हो तो वहां ले जाते। आपने जो लोग संदिग्ध हैं या जिनको आपको सौंपना ही था उनको कैसे सौंप दिया? इसके बाद आक्रोशित परिजन हैं दोनों पुलिस कर्मियों को अपने साथ ले गए और किशोरपुरा गांव में एक मकान में बंधक बना के करीब 2.5 घंटे तक रखा। इस दौरान दोनों पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। इसकी सूचना है वो पुलिस को लगी तो उदयपुरवाटी पुलिस और गुड्डा पुलिस और उसके साथ ही कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस मामले पर। और अब बात बीकानेर के चतरगढ़ से बड़ी खबर की है। डीजे गाड़ी स्टंट मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। एफआईआर दर्ज, डीजे लगी पिकअप जब्त कर ली गई है। दरअसल थाने के आगे से स्टंटबाजी करते हुए ये पिकअप निकली थी। न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और अब उस गाड़ी को जब्त भी कर लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पिकअप पे डीजे लगा हुआ है और एफआईआर दर्ज के बाद डीजे जो पिकअप पे डीजे लगा हुआ था वो जब्त कर लिया गया। थाने से आगे
से ये स्टंटबाजी करते हुए ये पिकअप देखिए जाते हुए आपको नजर आ रही है। और उसके बाद जब न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, पुलिस हरकत में आई, कार्रवाई करते हुए डीजे लगे पिकअप को जब्त किया गया है। इस थाने के आगे से स्टंटबाजी करती हुई जाती हुई आपको डीजे लगा हुआ पिकअप दिखाई पड़ रहा है, जिसको अब जब्त किया गया है। और आज जेपी नड्डा का विजयपुर दौरा है, जयपुर दौरा है। दरअसल जयपुर के दौरे पर जेपी नड्डा हैं। सुबह 11:10 पर वो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे वो समय बताया जा रहा है जब जयपुर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहेंगे उनके स्वागत के लिए। RIC में कालिका यूनिट की शुरुआत की जाएगी। लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं को आज पीएम सौगात देंगे। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में जेपी नड्डा रहेंगे और जेपी नड्डा आज ये सौगात देने वाले हैं। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा के आसार हो सकते हैं, संभवतः है ये। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रात 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फिर रवाना होंगे। देखिए ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। आज कितना महत्वपूर्ण है ये जयपुर का दौरा जेपी नड्डा का, अरबाज? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा का जयपुर का जो दौरा है वो काफी मायने रखता है। सियासी गलियारों में हलचल है। जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है पूरी तरह से, वहीं पर जो विपक्ष है वो भी इस पर नजर बनाए हुए है कि जेपी नड्डा जयपुर आकर के अपने दौरे में क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो जयपुर में उनका वेलकम किया जाएगा, सांगानेर एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे। इसके बाद के उनके कार्यक्रम जैसे मिनट टू मिनट आपने बताए वैसे जो है डिवाइड किए गए हैं अलग अलग। आप देख सकते हैं कि 2 बजे मेरे पीछे यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पहुंचेंगे। यहाँ पर जो देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के अंदर शामिल होंगे और शामिल होने के बाद में उनके आगामी कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें पार्टी, संगठन और प्रदेश की जो तैयारियां, उन तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम इनके निर्धारित किए गए हैं। जेपी नड्डा का राजस्थान में आना और संगठन की मजबूत बनाने की तैयारी, संगठन की रणनीति, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जाएगी। अभी तक जो दिशा निर्देश दिल्ली से दिए जाते थे, वहां पर बैठकें होती थी, उनका एक तरह से फीडबैक यहां पर लिया जाएगा, बातचीत होगी और तमाम चीजों के ऊपर एक तरह से फोकस किया जाएगा कि क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जेपी नड्डा जब जयपुर पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं वो खुद रिसीव करने के लिए उन्हें एयरपोर्ट जाएंगे। उनके जो कार्यक्रम हैं वो अलग अलग हिसाब से जो है डिवाइड किए हुए हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बजे के करीब वो पहुंचेंगे, 12:30 बजे करीब वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद में उनका पार्टी के अंदर भी कार्यक्रम है, फिर वापसी में रात में उनको जाना भी है। तो उन तमाम तरह की तैयारियों को लेकर के कार्यक्रम रखे गए हैं। एंटरटेनमेंट पैराडाइज में है, शाम को 6 बजे एक अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो सीएम आवास पर जो है चिकित्सा विभाग की बैठक है, उसमें भी उनको एक तरह से शामिल होना। तो करीब 10:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवानगी होगी। तो ये सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी एक तरह से इस बैठक के लिए न केवल आज के लिए बल्कि पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां किए हुए थे। जो पार्टी के जो सिर्फ मुख्य पदाधिकारी नहीं बल्कि सभी जो संगठन के अलग अलग मोर्चे हैं, उनके जो जिम्मेदार हैं वो भी इसमें एक्टिव रहेंगे। उनकी जो एक तरह से प्रेजेंटेशन रहेगी, चर्चाएं रहेंगी, तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो भाजपा के अंदर प्रदेश संगठन के क्या हालात हैं, सरकार का कैसा काम चल रहा है और जो तमाम तरह के फीडबैक हैं लेकर के उन्हें दिल्ली में देने हैं और चर्चा करने हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जी अच्छा, क्योंकि अरबाज आज अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है, तो क्या आज महिला सशक्तिकरण को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है और बड़ा संदेश भी आज क्या?
जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जयपुर दौरे पर हैं और इस दौरे पर उन्होंने जो कार्यक्रम तय किया है जिसमें शिरकत करेंगे वो अहिल्याबाई होलकर जयंती का किया है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कई तरह के जो यहाँ पर अर्बन हार्ट वगैरह और दूसरे तरह के सशक्तिकरण के जो कार्य सरकार की ओर से किए गए उसके लिए भी यहाँ पर एग्जीबिशन वगैरह लगाने की तैयारियां की गई हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद महिला सशक्तिकरण को तवज्जो देते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि वो उसी के मुख्य कार्यक्रम में यहाँ शिरकत करने वाले हैं और कई तरह के जो है और दूसरे भी कार्यक्रम है, लेकिन फोकस उनका यहाँ पर ये रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर जितना महत्व महिला सशक्तिकरण को दिया जा रहा है सत्ता के हिसाब से और देश भर के अंदर जो योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उन तमाम चीजों का एक बड़ा संदेश खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं जिन्होंने आगे आकर के काम किया है उनका जो है सम्मेलन होगा, वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में शिरकत होंगे, उनके सम्मान होंगे, उनके हुनर को पहचान दिलाई जाएगी। जिन महिलाओं को सम्मान दिया गया है, जिन महिलाओं ने पहचान अपने प्रदेश को शहर को दिलाई है, उन लोगों को भी तवज्जो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा मैसेज है भाजपा की तरफ से, जहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जी, क्या सत्ता और संगठन से जुड़े विचार विमर्श का भी यहाँ पर प्लान बनाया गया है? देखिए, सत्ता और संगठन का तालमेल बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर जो एक तरह से देखा जाए भाजपा का संगठन है और जो सत्ता है, इन दोनों के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहे, किस तरह से बेहतर मिलकर के काम करें, तालमेल अच्छा रहे, इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत होगी निश्चित तौर पर। क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रदेश में मदन राठौड़ हैं वो संगठन को ग्रास रूट लेवल पर पूरी तरह से मजबूत करने में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन पार्टी के अलग अलग अभियान चल रहे हैं, तमाम तरह के जो एक्शन जो है केंद्र सरकार ने लिए हैं उनको लेकर के भी हुआ है। तिरंगा यात्राओं को लेकर के भी फीडबैक कहीं ना कहीं संगठन और सत्ता के तालमेल से कैसा आउटपुट रहा है वो भी जाना है और जो रणनीतियां हैं उनको लेकर भी मैसेज दिया जाना है। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आज आपको पता है कि जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर आने वाले हैं और ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको आरआईसी से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहां पर हमारे देखिए संवाददाता अरबाज जुड़े हुए थे और उन्होंने अपडेट्स बताई कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। आज जेपी नड्डा का सुबह 11:10 पर बताया जा रहा है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लगभग 12 - 12:30 बजे के बीच वो जयपुर पहुंच भी जाएंगे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है जिसके उपलक्ष्य में आज जयपुर आ रहे हैं जेपी नड्डा। नेटवर्क में जुड़े थे वह सभी फरार चल रहे थे, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल की टीम कल डी के पहाड़ी इलाके में पहुंची और दबिश देकर बनेनी का बास नगर थाना इलाके में एक मस्जिद से हसीन को हिरासत में लिया। अब हसीन की पूछताछ की जाएगी कि और कौन लोग उसके साथ जासूसी का काम कर रहे थे। कासिम पाक एम्बेसी में कार्यरत दानिश के लिए कार्य कर रहा था और इसके लिए उसे ट्रेनिंग भी दी गई थी। कासिम पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडल से ट्रेनिंग लेकर आया था और कासिम ने अपने भाई हसीन और उसके अन्य साथियों को जासूसी की ट्रेनिंग भी दी थी। जिले के पहाड़ी थाना इलाके का गांव गंगोरा इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम लगातार वहां दबिश दे रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले कासिम को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके संपर्क में कई अन्य लोग भी थे। अब उन जो कौन अन्य लोग थे उनकी तलाश लगातार दिल्ली स्पेशल सेल की टीम कर रही है, क्योंकि जो कासिम से पूछताछ की गई थी उसमें एक बड़ी लंबी लिस्ट सामने आई है कि चाहे वो कासिम का भाई हो, रिश्तेदार हो और अन्य लोग हों, वो लगातार कासिम के संपर्क में थे और कासिम ने उनको कहा था कि वो नेटवर्क में उसके साथ जुड़ें और खुफिया जानकारी एकत्रित कर कासिम को दें, जिससे कि कासिम उन खुफिया जानकारियों को दानिश को उपलब्ध करा सके। ये
वही दानिश जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था और लगातार आईएसआई का एजेंट था, जो यहाँ की जानकारियां आईएसआई के बड़े लीडरों को दे रहा था। अब दिल्ली साइबर स्पेशल सेल की जो टीम है उसकी नजर गांव गंगोरा पर टिकी हुई है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो कासिम के साथ इस पूरी गैंग में जुड़े थे और जासूसी के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए किस तरह से जासूसी की जा रही थी, कासिम ने जिस तरह से पूछताछ में खुलासा किया है, और लोग भी दिल्ली स्पेशल टीम की जब गिरफ्त में होंगे तो और भी चौंकाने वाले बड़े खुलासे होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर।